एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का चैप्टर नंबर 8, दैट इज सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड। तो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सप्लाईज क्या है, मतलब इंटरस्टेट क्या है, इंट्रास्टेट क्या है। और जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द पीडीएफ एंड फॉर द क्वेश्चन पेपर्स। तो देखो, वो इंटरस्टेट क्या होता है। इंटरस्टेट होता है जब हम किसी दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। वो स्टेट हो सकते हैं, यूटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ टू पंजाब, चंडीगढ़ टू हरियाणा, एवरीवेयर। ठीक है। और इंट्रास्टेट होता है जब किसी आप विद इन द स्टेट कर रहे हो, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ठीक है। और यही दो नेचर ऑफ सप्लाई भी है। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डेलिबरेटली पढ़ लेते हैं। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। नेचर ऑफ सप्लाई दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इंटरस्टेट, जहाँ पे लगता है टैक्स, जैसे कि आईजीएसटी, और मीनवाइल सेकेंड है दैट इज इंट्रास्टेट, जहाँ पे लगता है हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट वाइज एंड सेंट्रल वाइज। ठीक है। यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट एंड सेंट्रल। पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ सप्लाई कि हम क्यों देखते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरस्टेट एंड सप्लाई होल्ड्स मोर इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जीएसटी। इंडियन जीएसटी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैपेंस टू बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, देन सप्लाई वुड हैव चार्ज जीएसटी। अगर देखो इंट्रा स्टेट है तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एंड यू टी जी एस टी चार्ज करना पड़ेगा, यू टी जी एस टी फॉर द यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है। उसके बाद हाउएवर द सप्लाई हैपेंस टू बी सप्लाई ऑफ कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट, अगर मेरा इंटर स्टेट लगेगा उसके बाद सो आईजीएसटी लगेगा वहाँ पे। ठीक है। तो नेचर ऑफ सप्लाई के दिखाता है कि आपके कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा या क्या लगेगा। इसके की फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि की फैक्टर्स क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब ओरिजिन क्या है। Revenue in GST, place of supply where the goods has been consumed, where goods are consumed because GST is destination. मतलब place of supply in the sense गुड्स कंज्यूम कहाँ हो रही है। देखो, गुड्स जहाँ कंज्यूम होगी वहाँ पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि जो जीएसटी वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द प्लेस ऑफ कंजप्शन, किस कंजप्शन कहाँ हो रही है उसकी। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई है डिटरमाइन अकॉर्डिंग से प्रोविजंस, इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस भी हैं, सेक्शन 12 एंड 13, देन सेक्शन 10 एंड 11। देन दी सेपरेट प्रोविजन डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई हैव बीन मेड बिकॉज, यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो दो सेपरेट प्रोविजन हैं इसलिए हैं जिससे कि हमें दो चीज़ें पता लग जाती हैं। एज गुड्स आर टेंजिबल है जनरली, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है। जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल नेचर है, तो उनके एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है और वो कहाँ उनको कंज्यूमर इन्जॉय करेगा। देखो, टेंजिबल होगा तो कहीं से कहीं भी ले जा सकते हो, और अगर इंटेंजिबल है तो आपको वहीं जाके सर्विसेज लेनी पड़ेगी, वो आप मूव नहीं कर सकते हो सर्विसेज। देन सेकंड वन दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई की जो सप्लायर है उसकी लोकेशन क्या है। जाके मतलब सप्लाई जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। द प्लेस फ्रॉम वेयर द सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ हैज़ बीन मेड बाय द पर्सन, कि कहाँ से उसको उठा के कहाँ पे उसको प्रोवाइड करी जा रही है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। ब्रॉडली लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, द रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होती है सप्लायर की फ्रॉम सप्लाई, जहाँ से सप्लाई हो रही है। एक एग्जांपल है कि सप्लाई हो रही है इंदौर टू कानपुर। ठीक है। द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इंदौर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज कानपुर। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, इंदौर है, तो मतलब यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर आ रहा है। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, जहाँ पे उसको कंज्यूम करा जा रहा है, इन द सेंस कानपुर। ठीक है। तो यहाँ पे गुड सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सप्लाईज इन इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट और कॉमर्स। डेस्टिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। इंटर स्टेट के लिए हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट के लिए हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे फॉर दी आईजीएसटी एक्ट इंट्रा के लिए। देन उसके बाद सप्लाईज इन टेरिटरी वाटर्स में सेक्शन आईजीएसटी पढ़ेंगे। डिटरमिनेटेड नेचर ऑफ सप्लाई एज पर आईजीएसटी मॉडल, मतलब ये प्रॉपर आईजीएसटी मॉडल है, तो भी इसको पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स होता है। फर्स्ट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी, और व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। जो इंटर स्टेट होती है वो कहीं से कहीं भी हो सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो सकती है, एक यूटी से दूसरे यूटी हो सकती है, एक स्टेट से दूसरे यूटी, या फिर यूटी से स्टेट हो सकती है। तो जब भी हम बियॉन्ड द टेरिटरीज बात करते हैं किसी भी स्टेट की, तो वो हो जाती है हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट पेज, सच सप्लाई ट्रीटेड सप्लाईज इन अपर डायरेक्ट अंडर द सेक्शन 7 दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स
कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है। सो ट्रेड और फ्रॉम एक स्टेट से दूसरे स्टेट लगते हैं जहाँ पे जो लोकेशन है वो चेंज हो रही होती है। जैसे एग्जांपल भी मैन्युफैक्चर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है और डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात एंड वगैरह में है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई कंज्यूम कहाँ करा जा रहा है, गुजरात में, तो यहाँ पे हमारा IGST लगेगा। दैन सेकेंड वन दैट इज़ मैन्युफैक्चर सप्लाई गुड्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। जो मैन्युफैक्चर है वो UT सिलवासा में है एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है अहमदाबाद गुजरात में है। तो यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ सप्लायर की है वो क्या है, UT सिलवासा, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, स्टेट गुजरात। यहाँ पे भी हमारा IGST लगेगा, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स ज़्यादा है और ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है इसमें, बेसिक्स ही हैं। So illustration 1, that is serial number 1. Serial number 2, location of Delhi, जयपुर, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली एंड दिल्ली। तो पहले में लगेगा हमारा CGST एंड SGST क्योंकि वो इंट्रा है, और दूसरे वाले में लगेगा हमारा इंटरस्टेट IGST क्योंकि वो इंटरस्टेट है। सो सेकेंड वन दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, क्या आप फ़ॉरेन से मंगा रहे हो, सो यहाँ पे वेसल्स वगैरह के थ्रू मंगा रहे हो। सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे उन्हें कस्टम पे करना पड़ता है अगर आप इम्पोर्ट करा रहे हो तो आउटसाइड इंडिया है। देन डिटर्मिनेशन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट, यहाँ पे भी आपका IGST लगेगा। देन थर्ड वन दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट कॉमर्स ऑफ एनी सप्लाई लोकेशन डिफरेंट स्टेट में है, दोनों की यूनियन टेरिटरीज में है। देन एग्जाम्पल्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट के कि वो गुजरात में सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, तो यहाँ पे भी उसको इंटरस्टेट ही लगेगा। तो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, दैट इज़ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कि आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपॉर्टेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की टेरिटरी में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा IGST लगेगा। और सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड, जो सप्लायर होगा वो बाहर होगा इंडिया के, जो रिसिपेंट होगा तो वो इंडिया में आएगा क्योंकि इंपोर्ट करा रहा है। देन प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो इंडिया में आएगी। फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ सर्विस UK का है, प्लेस ऑफ सप्लाई UK का है, एंड रिसिपेंट कौन है, दिल्ली में, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो दिल्ली में होगी। यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट लगेगा एंड और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द कोर्स इंटर स्टेट लगेगा हमारा क्योंकि वो इंपोर्ट करा रहे हैं हम। देन फिफ्थ वन दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंटर स्टेट हो रही है। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस शिल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट, कि अगर आप एक्सपोर्ट भी करा रहे हो गुड्स का तो वो भी आप एज अ इंटर स्टेट ही लोगे। सो जीरो रेटेड सप्लाई अभी अगले वाले में पढ़ते हैं, अगले पेज पे इसके बारे में। सो कंडीशन, गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है बट प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो यहाँ पे हमारा जो लेवी ऑफ टैक्स होगा वो जीरो रेटेड होगा। देन उसके बाद सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर ट्रेड और कॉमर्स, इलस्ट्रेशन मिस्टर दिल्ली फ्रॉम हरियाणा इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स टू मिस्टर इन USA, कि इन्होंने इंडिया से USA में गुड्स एक्सपोर्ट करी हैं, तो क्या लाइबिलिटी होगी। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अमेरिका। देन तो हमारे यहाँ पे इंटर और इंटरस्टेट लगे, सो सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट और कॉमर्स, यहाँ पे हमारी इंटरस्टेट लगेगी और लेवी ऑफ टैक्स जीरो रेटेड होगा। सो मतलब हमारे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। उसके बाद इफ द सप्लाई गुड्स लोकेटेड इन प्लेस ऑफ इंडिया के हैं, आउटसाइड के बाहर हैं, देन हमारे यहाँ पे सेक्शन 16 लगता है IGST के अंदर। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, सप्लायर लोग इंडिया में होना चाहिए, रिसिपेंट आउटसाइड होना चाहिए, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ही खेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अमेंडमेंट्स ऑफ सेक्शन एज पर द बजट, कुछ सेक्शंस आए हैं। सप्लाई टू बी बाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखो SEZ क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारे मतलब प्रोडक्शन वगैरह नहीं है, कंजप्शन वगैरह नहीं है, तो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है थोड़ी कंसेशंस दे देती है मैन्युफैक्चरर्स को, आपके बिल पे नहीं करना, आपको कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है जिससे कि वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमी में अपग्रेड आए। सो सप्लाई टू एंड बाय स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर और SEZ यूनिट शुड बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट, की देखो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहाँ पे उसको इंटरस्टेट सप्लाई को फोर्स करते हैं। सो जीरो रेट बट द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड स्पेशल और द इकोनॉमिक सप्लाई थोड़ा सा ऑपरेशन की थोड़ा सा ऑपरेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट में कहता है इलस्ट्रेशन, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली से जा रही है UK के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है UK के लिए, तो यहाँ पे हमारी इंटरस्टेट लगेगी। सो टैक्स अंडर GST, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एज एक्सपोर्ट लगेंगे हमारे। तो उसके बाद सप्लाई टू एंड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, की स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई गुड स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर है, तो यहाँ पे हमारा इंटरस्टेट लगेगा। देन उसके बाद
एक एग्जांपल है जो सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है मुंबई में है, उन्होंने गुड सर्विस प्रोवाइड करी है। एक अलग ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को नागपुर में, दोनों हो रही हैं। सो यहाँ पे हमारे इंट्रा स्टेट लगेगा क्योंकि दोनों जो लोकेटेड है वो एक ही स्टेट में है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगी वो इंटर स्टेट कॉमर्स होगी क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आ जाती है। सो यहाँ से पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू और बाय स्पेशल यूनिट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। कि देखो वो इंट्रा हो सकता है बट वो एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो हमारी इंटर में आएंगे। सो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाय स्पेशल और मतलब स्पेसिफिक इकोनॉमिक से स्पेशल इकोनॉमिक में ही जा रहे हैं, तो जो सप्लाई होगी वो इंटर स्टेट होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा IGST लगेगा। सो इफ़ द गुड्स और सर्विसेज बोथ सप्लाइड टू, मतलब दोनों ही तब भी जा रहे हैं, तब भी सेम स्टेट पे जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी पे, तब भी हमारे इंटर स्टेट ही होगा। ठीक है, वो इंटर स्टेट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड वन दैट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजिशन। अभी हमने पूरा IGST पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद मेरे एग्जाम में आता, मैं पूरा गलत करके आ गई हूँ, ये पढ़ रही हूँ। So second one that is intrastate transaction under GST और what is intrastate supply। कि अगर हाँ अगर आ गया ना, अगर आप लोगों को आ गया कि नोट डालना है GST पे, तो प्लीज़ ये वाला पोर्शन लिख के आना। ठीक है, ये वाला पोर्शन की क्या है IGST की इंटरस्टेट के लिए होता है। ठीक है, क्या क्या कमोडिटीज़ होती हैं, फीचर्स लिख देना इसके, इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर्विसेज, इन सब के बारे में लिख के आना। सो पढ़ते हैं सेकेंड वन दैट इज़ इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन अंडर GST और व्हाट इज़ इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन से काम लिख के नहीं आएगा, ये सब लिख के आना। ठीक है, तो अभी इंट्रास्टेट क्या होता है, एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, विद इन द स्टेट और विद इन द UT कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की गुड्स एक ही स्टेट के अंदर अंदर घूम रही हैं। सो जो गुड्स होती हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर और द सप्लाई ऑफ गुड दोनों के दोनों सेम है। जैसे कि जो एक है जो किराना शॉप है चंडीगढ़ में लोकेट करती है, टूथपेस्ट दिया उसने चंडीगढ़ के किसी पर्सन को, तो बोथ लोकेशन ऑफ सप्लाई द प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम यूनियन में आती है, तो इसे सप्लाई ऑफ इंट्रा स्टेट बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा किरण शॉप। एक सेकेंड, यस ये रहा, दोनों ही चंडीगढ़ में जा रही है, तो फिर हमारे यहाँ पे इंटर स्टेट लगेगा। सो सेकंड वन दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जो इंटर स्टेट सप्लाई है, इट प्रोवाइड दैट सप्लाई टू स्पेसिफिक और सप्लाई बाय विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय इंट्रा। क्योंकि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स आ रही है वो तब भी इंट्रा नहीं होगी, वो तब भी इंटर ही होगी। सो थर्ड वन दैट इज सप्लाईज इन टेरिटोरियल वोटर्स की जो सप्लाई वो टेरिटोरियल वोटर्स में जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द टेरिटोरियल वोटर कॉन्टेंचुअल शेल्फ एक्सक्लूशन इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटल zones specific the territorial water explained up to 12 nautical miles from the baseline। कि जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, बेस लाइन है, उसके 12 नॉटिकल से जितनी भी दूर जा रहा है वो सब इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आती है। सो extend to the territorial water and based on seep soil under section 2.56 क्या बोलता है territorial water में आर्टिकल 1 के अंदर की जो लैंड मास है वो 12 nm ऑफ कोस्ट लाइन है, वो सब हमारा टेरिटोरियल वाटर ही है। तो सिंपल वर्ड वाली बात करते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ बोलते हैं सिंपल वर्ड्स एज पर द CGST फॉर द पर्पज ऑफ GST इंडियन टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स कवर बाय टेरिटोरियल वाटर्स। यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स भी कवर अप है। सो when location of supplier is in territorial waters की जो location of supplier है, मतलब जो supplier है वो territorial waters में है। So when the location of supplier in territorial water, the location of supplier should be deemed in coastal state, तो इस coastal state में आएगी बात। then baseline located होगा when the place of supply in territorial water की जहाँ पे उसने पहुँचाया है वो place of supply वो territorial waters में आता है। so where the place of supply fall in territorial waters, सो सप्लाई डीम टू बी कोस्टल स्टेट, वहाँ पे जो वो कोस्टल स्टेट में और UT में बात आती है। देन हैज द फोर सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स नियरेस्ट पॉइंट जो नियरेस्ट पॉइंट होता है बेस लाइन का वहाँ पे जाती है। सो सर्विस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ अ शिप प्रोवाइडेड इन द सी नियर बाय मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर्स महाराष्ट्र, द लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई। CGST मतलब जो कोस्ट लाइन के बराबर वाले यहाँ पे CGST और IGST लगता है। सो महाराष्ट्र की बात है, अगर महाराष्ट्र से अलग आ रहे तो वहाँ पे IGST चार्ज होगा। सो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, वैसे इलस्ट्रेशन आएगी नहीं बट हम देख लेते हैं। सो रवि फ्रॉम लुधियाना से उसने इंट्रा स्टेट गुड्स प्रोड्यूस दी हैं पटियाला में, तो SGST CGST लगेगा 6% ईच का। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लुधियाना। सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लुधियाना। इंटर स्टेट लगेगा तो CGST लगेगा 6% 2 लाख पे।
तो 12,000 उसको ऐड कर देंगे। तो हाँ, बस इतनी सी इलस्ट्रेशन। देन सेवेंथ वन, दैट इज़ हरियाणा से गुड सप्लाई हुई है 2 लाख की पंजाब में, मतलब हमारा यहाँ पे लगेगा हरियाणा से पंजाब, तो इंटर स्टेट लगेगा। IGST 12% एस्यूमिंग CGST इतना है। और हाँ, दोनों CGST और SGST को सम अप करके भी ना IGST बनता है, और जो IGST होती है वो मोर देन 40% नहीं होता है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, हरियाणा, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ एक IGST लगेगा, मतलब 24,000, मतलब सेम, तुम समझ रहे हो, सेम है। CGST और SGST को कंबाइन करके IGST का सेम आता है। सो इलस्ट्रेशन में दैट इज सप्लाई बिटवीन स्टेट एंड यूटी, स्टेट एंड यूटी की बात हो रही है। तो पंजाब से जाती है गुड चंडीगढ़ के लिए, टैक्स रेट 40% ईच है, IGST 28% है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ IGST लगेगा, दैट इज़ 56,000। सो अब पढ़ते समरी ऑफ इंटर एंड इंट्रा स्टेट क्या होती है। तो समरी की बात करते हैं तो सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017 में आता है हमारा इंटर स्टेट, और इंट्रा स्टेट आता है सेक्शन 8। और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज दोनों ही हमारी इंटर स्टेट में आती हैं। जो हमारे यहाँ पे एक ही स्टेट की बात हो रही थी, वो ट्रांजेक्शन आ रही होती है। यहाँ पे एक टू अलग अलग स्टेट हो सकते हैं, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो सकती है, एक स्टेट तो एक यूनियन भी हो सकता है। यहाँ पे सेम स्टेट एंड सेम यूनियन टेरिटरी होती है। इन नट शेल इंटर स्टेट LOS दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होती हैं, और इनमें LOS और POS दोनों सेम स्टेट में होती है। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 8। बहुत ईजी चैप्टर था, सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। सो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया वो चैनल ज्वाइन कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।